जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान सईद बसरा और आज मैं जो वीडियो पैगाम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ये बड़ा ज़बरदस्त है। ज़रा इसको सुनिए कि किस तरह अल्लाह जो है वो उन लोगों के मुंह से बात निकलवा लेता है जब वो फैसला करता है कि उनको दुनिया के सामने उनका बातिन ज़ाहिर करना है तो किस तरह के मामलात होते हैं। यानी चोर खुद ही कहना शुरू कर देता है कि जी मैं हूं वो चोर जिसको आप ढूंढ रहे हैं। अभी मैंने ये ट्विटर पे मैं देख रहा था तो मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया है जिसके ऊपर उन्होंने एक रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस के जिनको उन्होंने रीप्रोड्यूस किया है। रिमार्क्स उसके ये हैं कि क्या किसी चोर को भी पार्टी का सरबराह बनाया जा सकता है। ये चीफ जस्टिस ने आज अदालत के अंदर जो रिमार्क्स दिए हैं वकला से पूछा कि आप बताइए वो जो केस और नाहली केस की मुद्दत का तयन कर रहे हैं उसके अंदर। अब मरियम नवाज ने जो है वो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि ट्वीट किया है जो चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स को, और ऊपर उन्होंने लिखा यह है कि ये अल्फाज पढ़ें और फैसला करें ये बुग़्ज़ व इंतकाम नहीं तो और क्या है। यानी मरियम कह रही हैं कि जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं जो नीचे टीवी की स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे अभी आपको, वो कहना चाह रही हैं कि जो चोर की तरफ इशारा किया जा रहा है ये बुग़्ज़ और इंतकाम है, यानी कि उसके वालिद की तरफ इशारा किया जा रहा है। और मरियम बीबी मुझे आप ये बताएं कि क्या चीफ जस्टिस ने किसी चोर का नाम लिया है? नहीं लिया भाई। एक जनरल बात की है कि क्या किसी भी चोर को, क्या किसी सिंध के चोर को, बलोचिस्तान के चोर को, दुनिया के किसी चोर को, किसी चोर को पार्टी का सरबराह बनाया जा सकता है? इसमें कहां लिखा है कि तुम्हारे वालिद नवाज शरीफ को वो कह रहे हैं? ना किसी पार्टी का नाम है ना किसी शख्स का नाम है, लेकिन तुमने उठा। तो मियां साहब देखिए ना, आप तो अपने घर बैठे हुए थे आराम से, इसलिए कहते हैं कि नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। आपकी जितनी भी जिल्लत दुनिया में आज हो रही है आपके करतूतों के बाद आपकी बेटी का उसमें हाथ है। देखिए ना, आप अपने घर में बैठे हुए थे, चीफ साहब ने वैसे कहा किसी चोर के मुतल्लक, किसी पार्टी के मुतल्लक, आपकी बेटी ने सारी दुनिया को बताया है कि नहीं 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 नहीं, जिस चोर की बात हो रही है वो मेरा बाप है और जिस पार्टी की बात हो रही है वो हमारी पार्टी है। मरियम बीबी, बयानिया ऐसे नहीं बनता कि आप छोटे छोटे बैनर लगवा के अपने जो टट पूंजी हैं उनसे बयानिया बनवा लें। ये होता है बयानिया। देखो ना, चीफ जस्टिस ने कहा कि चोर, तुमने फौरन कह दिया है, ट्वीट कर दिया है कि ये मेरे वालिद के मुतालिक बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा किसी पार्टी के मुतालिक उन्होंने बात की है, तुमने कहा ये नून लीग के मुतालिक बात कर रहे हैं। तो ये होता है बयानिया, जब इंसान अपने अमल से जो उसने जिंदगी गुजारी होती है फिर जिस तरह की बात कही होती है वो समझता है कि ये उसके मुतालिक बात हो रही है। तो वही बात हो गई कि एक मोअज़्ज़िज़ीन की महफिल थी तो मेज़बान ने कहा कि मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। तो एक शख्स उसमें खड़ा हो गया, उसने कहा मुझे आपने सलाम क्यों नहीं कहा? उन्होंने कहा मैंने सबको कहा। उसने कहा मैं मोअज़्ज़ज़ नहीं हूं ना भाई। अब एक और वो फिल्म का सीन मुझे याद आ गया, वो सुल्तान राय की फिल्म चल रही थी और 300-400 बंदे आगे बैठे हुए थे। तो सुल्तान राय ने कहा ओ बेगैरता, उनमें से एक बंदा उठ के खड़ा हो गया हॉल में से। उसने कहा भाई मेरा किसमें जिक्र क्यों कर रहे हो भाई? तो तुम्हारा भी यही हाल है, ना आप लोग मुअज़्ज़ज़ हैं और ना आप में को गैरत है, और फौरन उठ के खड़े हो रहे हैं। और तीसरी बात जो मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त में याद आ रही है कि वो जो एक काजी साहब थे, छोटा सा कोई शहर था, वहाँ चोरी हो गई, चोर पकड़ा नहीं जा रहा था, उन्होंने सारे शहर के लोगों को बुलाया और एक अदालत लगा ली। काजी साहब ने कहा ये सारा शहर मेरे सामने बैठा हुआ है, चोर भी इसमें शामिल है और वो मैं देख रहा हूँ कि उसकी दाढ़ी के अंदर तिनका है। चोर ने फौरन अपनी दाढ़ी खुजाना शुरू कर दी और पकड़ा गया। अब देखें ना, चीफ जस्टिस ने ना आपके वालिद को चोर कहा, ना आपकी पार्टी को कहा, ना उन्होंने कहा कि आपका वालिद जो चोर है वो किसी पार्टी के सरबराह है। लेकिन आप कितनी दुख्तर नेक अख्तर हैं और कितनी दुख्तर नेक परवीन हैं कि अल्लाह ने आपको ये दिल में बात डाल दी कि चोर तो तुम्हारा बाप ही है भाई, और पार्टी जिसका 2 नंबर वो सरबराह है वो मुस्लिम लीग नून है। इसे कहते हैं कि अल्लाह अलल हक है, और जब वो ये ठान लेता है कि लोगों का बातन ज़ाहिर करना है बाकी लोगों के ऊपर, तो इस तरह के मामलात होते हैं कि चोर खुद खड़ा होकर अपनी दाढ़ी खुजाता है और महफिल में बैठा हुआ बेगैरत आदमी खुद कहता है कि मैं मुअज़्ज़ज़ नहीं हूं। बहुत शुक्रिया।